गुरु गोरक्षनाथ जी की कसम खा के दूल्हे के सामने खड़े होके और ये कह के नहीं नहीं मेरी डबिंग है, मैंने गालियाँ नहीं दी है, तो क्या उम्मीद करते हो आप? फिर ये असोदा गई, वहाँ इसने फायरिंग करवाई, उसके ऊपर वहाँ कार्रवाई नहीं की, वहाँ भी प्रशासन की गलती है। लांबा साहब के साथ वहाँ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, उसकी भीड़ लांबा साहब को मार भी सकती थी, जिस तरह से मैंने आज भी वीडियो देखा। पर मैं ये सोचती हूँ कि लोगों का मतलब इतना खून ठंडा हो गया कि लोग पाखंड के साथ साथ आडंबर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लोग वहाँ पैसे पे, रेंट पे मीडिया वाले मैनेज करके बुलवाते हैं कि मेरी टांग ठीक होगी, खुद का खागड़ी का पैर ठीक नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि मेरी टांग ठीक होगी। लोक प्रसार के मेरे सभी दर्शकों को विनय लांबा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, जय हिंद। दोस्तों और मेरे प्रिय दर्शकों, फिलहाल मेरे साथ बनी हुई हैं साध्वी देवा ठाकुर जी, और आज इनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे कुछ बातें करते हैं। आज के समाज में जो फिलहाल जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनकी क्या राय है वो पूरी इनसे लेते हैं। साध्वी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिस्टर लांबा बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आपका आगमन हुआ देवाजी धाम और बहुत अच्छा लगा जी। तो साध्वी जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही पूछूंगा कि आज जो समाज में चल रहा है सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, तो दिल नहीं मानता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ ड्रामा वहाँ पे फैला रखा है और नित्य प्रतिदिन नई नई वीडियो डाल रही हैं और उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वही बातें लोगों के सामने आ रही हैं और समाज में एक अलग तरह का माहौल बन गया है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। पता क्या है पत्रकार महोदय, कुछ ना हो ना वहाँ भी आप कुछ पैदा कर देते हो जी। ये जो कुछ आजपुर गांव में हो रहा है ना, और एक पाखंड को जो बढ़ावा दे रही है जो महिला, वो स्वयं कहती है कि मैं पीले चावल नहीं देती, तुम क्यों आते हो? फिर पब्लिक से पूछती हूँ तुम क्यों जाते हो जब बुला नहीं रही। दूसरा उसने कहा कि 3 बच्चे हैं मेरे, 17 साल की लड़की है मेरी, तो 17 साल की लड़की है तो कितने साल के हो गए आप फिर जी? अब नाबालिग की शादी हुई है क्या आपकी, या फिर 15 साल की शादी हुई है कि 17 साल की बेटी है आपकी? इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से 14 साल की समथिंग हुई। हाँ। 17 और 1 साल उनके बच्चा पेट में भी रहा होगा, 18 साल। तो यहाँ से काउंटिंग कर लो। दूसरा फिर वो कहती है कि हाँ मैं कब कहती हूँ साध्वी हूँ। एक इतने बढ़िया पत्रकार को, एक एज वाले बंदे को उसने जिस तरह से बेइज्जती करवाई, इंसल्ट करवाई, मीडिया चौथा स्तंभ है, अपने आप में निंदनीय है। और कितनी आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हो, सोचने की क्षमता लोगों की खत्म हो गई है। तीसरी एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि सूरज मोखरा आज कहाँ है? लोगों का मैं कहती हूँ जमीर मर गया। अमित कहाँ है? तो ऐसे लोगों का वो जानती थी कि वीक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, घर से भी और सिस्टम से भी। अदरवाइज आप राम रहीम को जानते हो क्या जी? राम रहीम के पर्दा जिस लेडीज ने खोला था, जिस साध्वी ने खोला था, मात्र एक 100 रुपये का लेटर, मात्र एक लेटर ने राम रहीम की जिंदगी खराब कर दी जी। बर्बाद कर दिया इतना बड़ा साम्राज्य। और सूरज मोखरा के पास, अमित पुर के पास तो उसके इतने सॉलिड सबूत थे कि वहाँ पे वो क्या करती है, कौन से गलत कार्य करती है, किस तरह के नशे करती है, वो तंत्र विद्या करती है, या वहाँ पे एक राजपूत होने के बाद, पहली बात तो संतों की कोई जाति नहीं होती जी। जो खुद को कहती है मैं राजपूत हूँ, मैं आह्वान करती हूँ, फिर कहती मतलब सीधा सीधा सूरज मोखरा ने कहा कि खाती तो अंदर सोता है, सगा भाई और मासी का लड़का बाहर सोता है। तो ये परंपराएं हैं क्या हमारे समाज की? ये गरिमा है कि एक औरत की? अगर तू ठुकराई न तो ठाकुरों के उसको क्या पता क्या होती है ठुकराई? वो डेफिनेशन नहीं जानती कि ठुकराई, टैब भी नहीं आता उसको। दूसरा वो एक अच्छी माँ भी नहीं है जो अपने बच्चों को इस तरह छोड़ दे। वो एक अच्छी बीवी भी नहीं है, अपने पति को छोड़ के दूसरों को इस तरह से, मैं बोलना नहीं चाहती, वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती, ये सब कर रही है। वो एक अच्छी बहन भी नहीं कि सगी बहन को जब वो अमित के साथ दौड़ने का आरोप लगा देती है या खुद ही गाली गलौज करती है कि तू मेरी बहन को ले गया, फलाना हो गया, इतने पैसे दे के तूने मेरी बहन के साथ ये कर दिया, मैं डबल पैसे दे सकती हूँ। क्या है वो? कुछ ना कुछ खुद ही हाईलाइट कर रही है उस मामले को। वो एक अच्छी बहन भी नहीं है। तीसरा, ना पहली एक अच्छी बीवी है, ना एक अच्छी पत्नी है, ना अच्छी बहन है, एक अच्छी माँ है, कुछ वो अच्छी नहीं है। तो मैं लास्ट एक विशेष बात आपको बता देना चाहती हूँ कि भिवाड़ी के अंदर
तोसाम के अंदर या दादरी के अंदर या आसपास के एरिया को एक बात समझनी चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर कौन से धुएं लगते हैं। जी। गुरु गोरखनाथ महाराज जो इतने पाक पवित्र, इतने तपस्वी, मतलब उनकी कृपा मात्र हो जाए तो कल्याण हो जाए, वो औरत को देखकर कहीं से लगता है कि वो नाथों का कुछ जानती होगी। आपको लगता है कि नाथ संप्रदाय के लोग जो चुपचाप इस आडंबर को देख रहे हैं, क्या उनका दोष नहीं है? क्या आपको लगता है कि वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ के बुद्धिजीव प्रतिष्ठ लोग चुप हैं? कि क्या मानूं मैं इस चीज़ को। रही फैक्ट्री के मालिक की मैं बात करना चाहती हूँ, आपको मात्र 40,000 रुपये का लालच है केवल, और आप ये अवैध धंधे वहाँ पर चला रहे हैं। स्मैक वहाँ आती है, चिट्टा वहाँ आता है, अफीम वहाँ आती है, गांजा वहाँ आता है, दारू वहाँ लोग पीते हैं। तो जब वो नशा शरेआम, सुभाष गोलागढ़ की वीडियो पे मैंने देखा कि नशा शरेआम वीडियो के अंदर है, सब कुछ शरेआम सबके सामने है, उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ना कुछ वहाँ से हिस्सेदारी हो रही हो। मैं आरोप नहीं लगाना चाहती, मैंने सच सुना है कि वहाँ की पुलिस बल्कि वहाँ पे चक्कर मार के उसको और मजबूत करती है। मतलब सारे सवाल पैदा होते हैं कि पाखंड को अगर तुम लोग इस तरह का बढ़ावा दोगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ पढ़ेंगी क्या, स्कूल कॉलेज जाएंगी क्या? तो फिर झाड़ा लगाना सीखें और हॉस्पिटल बंद कर दें और मेडिकल फैसिलिटी भी बंद कर दें और इस तरह की किसी महिला की शरण में जाएं और अपना ठीक है, हो गया देश का उद्धार। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन हमारा दिल करेगा ना, हमारे टाइगर फोर्स के जितेंद्र जी हैं और लोग हैं, बहुत अच्छा आजकल काम कर रहे हैं, और जिस दिन मूड हो गया, जिस दिन दिल किया, इस पाखंड को बंद करा देंगे। जी। तो देखिए कहीं ना कहीं नाथ समाज जो है, आपने जिक्र किया, नाथ समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी देखें कि गोरखनाथ जी का नाम बदनाम हो रहा है। दूसरा, जो समाज के लोग हैं, आपने कहा कि वो लोग सोए हुए हैं, क्या प्रशासन सोया हुआ है, तो वो चीज़ भी उन्होंने देखनी चाहिए। तो आप क्या उम्मीद कर सकती हैं उनसे कि आज के माहौल को देख के आपको लगता है कि ऐसा कुछ वहाँ पे होने वाला है या हो रहा है? ऐसे है, पूरी तरह से वहाँ का शासन भी सोया हुआ है, प्रशासन भी सोया हुआ है, बुद्धि और प्रतिष्ठ लोग भी वहाँ पे सोए हुए हैं। मतलब लोग उम्मीद करते हैं कि देवा ठाकुर करनाल से आए, जैसे मोखरा में गई थी और वहाँ जाके झंझोड़े लोगों को कि तुम सो गए हो, या तुम्हारे अंदर का विवेक सो गया है, तुम्हारी सोच सो गई है, या तुम्हारे यहाँ बहन बेटी या माँ कोई है नहीं क्या? ये औरत क्या कर रही है, क्या दे रही है, क्या परोस रही है? आप सोचिए कि युवा वहाँ जाकर बैठते हैं, नशे करते हैं। कुछ युवा जाते हैं, एक लेडी और 25-30 लोग, फिर 7-8 लोग रात को वहाँ पे रहते हैं। एक औरत तो वैसे सुरक्षित महसूस नहीं करती इस तरह के माहौल में। तो कमाल मैं मानती हूँ कि लोगों के सामने जो औरत कह रही हाँ मैं सब कर रही हूँ और लोग वहाँ होने दे रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि उसकी पूरी तरह से जांच की जाए, या तो तुम लोग एक्शन लो, नहीं तो हम लोग जिंदा हैं, एक्शन हमें पता है कि कैसे फिर लेंगे आप। जी। तो देखिए बार बार वो झूठ बोल रही, झूठ पे झूठ, झूठ पे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो पूरी जनता जान भी चुकी है। उन्हीं के बयानों में वो लोग देख चुके हैं कि वो कितना झूठ बोलती हैं। लेकिन एक सवाल और है, सूरज मोखरा, अमित जो पुरगांव से है, जो उनके साथ रहते थे, पता नहीं कितने लोग और ऐसे होंगे जो उनसे पीड़ित हैं या उनसे शोषित हैं। तो उनसे क्या अपील करना चाहोगी आपकी? क्या उन लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या कहना मैं चाहिए? तो ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो सूरज कहीं सुन रहा हो, चाहे वो अमित कहीं सुन रहा हो, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करनी। पहले तो शेर बन के मीडिया के सामने फेमस होने के लिए ये कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकड़ा क्या कर दोगे? मैं शब्द छोड़ दिए हैं मैंने, क्या कर दोगे? क्या कर दिया तुमने? पहले 6 महीने अपनी ऐसी तैसी कराई उसके पास जाके, फिर जब कोई बात 2-4 मीडिया में आ गई, 2-4 दिन टीआरपी लेके अब कहाँ चले गए तुम? 5, 10, 20 हजार में हो गया काम, बस शांत हो गए। ये किस चीज़ के मर्द हो तुम? किस चीज़ के टाइगर बनते हो? किस चीज़ की बात करते हो तुम लोग? सूरज कह के, अमित कह के हम लोगों ने या मीडिया ने उसको पूरा जो सम्मान देना चाहिए था वो देने का काम किया। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? राष्ट्र, देश, धर्म, हरियाणा, संस्कृति, महिला, समाज, उत्थान, पता नहीं कितनी बातें आदमी करता है, पर ये बातें हैं केवल, प्रैक्टिकल कितने हो आप जमीन पर? हाँ, जिस दिन कोई हमारे ज़मीर को झंझोड़ने का काम करेगा, हमारी जवाबदेही बनती है और हमें जवाब देना आता है और प्रैक्टिकल आता है। देखिए सूरज वो जो अमित हैं, उन्होंने बात को उजागर तो किया,
समाज के सामने लेके तो आए, लेकिन ये लेके आए और उसके बाद मीडिया तुरंत उनके पास पहुंची और उनकी बातों को समाज के सामने रखा। लेकिन आज जो घटित हो रहा है उसमें मीडिया का कितना रोल है और वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मीडिया अपनी जगह डटी खड़ी है। 2-4 जो आप जैसे अच्छे चैनल हैं या लांबा साहब ने जो चलाया, जिस तरह से लांबा साहब के साथ वहाँ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, उसकी भीड़ लांबा साहब को मार भी सकती थी, जिस तरह से मैंने आज भी वीडियो देखा। पर मैं ये सोचती हूँ कि लोगों का मतलब इतना खून ठंडा हो गया कि लोग पाखंड के साथ साथ आडंबर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लोग वहाँ पैसे पे, रेंट पे मीडिया वाले मैनेज करके बुलवाते हैं कि मेरी टांग ठीक होगी। खुद का खागड़ी का पैर ठीक नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि मेरी टांग ठीक होगी। खुद कहती है बला जी कुंवारे लड़के आ जाओ, पूजा में जरूरत है। आप पे 3-3 बालक पैदा करे बैठी है। उनको कहती है नहीं मैं मॉडर्न थोड़ी ना हूँ। तू मॉडर्न, औकात है तेरी मॉडर्न होने की? मॉडर्न होना अंगा ला गया, कितना ले आओगी तू? आप पे भिखारी हो रही है। मीडिया के बारे में पूछ रहा था। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, मीडिया की तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ लांबा साहब कि आपने आवाज़ उठाई और आप मैनेज नहीं हुए। बाकी लोगों के तरीके से जो 2-4 लोग वहाँ मैनेज हैं, वो काम आप भी कर सकते थे, चाहे श्रेणीवास का हो, चाहे ये जो पाखंडी महिला है इसकी बात हो। और ये पता, मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं, वहाँ हमारे जितेंद्र पंघाल जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, ये जाएगी वहाँ से भी, क्योंकि इसने नया कोई ठिकाना या नया कहना सूरज का कोई नया ढूंढ लिया होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। जो जितेंद्र पंघाल जी हैं, हिंदू टाइगर फोर्स के जो हरियाणा प्रभारी हैं, उन्होंने वो करी कि मैंने फुल तैयारी कर ली है, वो अपने प्रूफ जुटाने पे लगे हुए हैं। और क्या लगता है आपको कि क्या उन्होंने तैयारी कर ली? देखो, बाकी लोगों से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती इस समय, क्योंकि जो पुरगांव के लोग हैं ना, शर्म आती है मुझे उन पे। उस पंचायत पे मुझे शर्म आती है, उस फैक्ट्री के मालिक पे मुझे शर्म आती है, वहाँ के युवा और दबंग लोगों पे मुझे शर्म आती है। डूब के मर जाओ तुम। अरे इससे ज़्यादा तो सांगी के पास लोग आ जाते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई क्लब नाइट में कोई प्रोग्राम से हो ना, उस पे लोग आ जाते हैं। जिस तरह का एक तरह का ऐसा ड्रामा, अब तो मुझे आज मैंने उसकी एक वीडियो देखी डांस करते हुए कि उड़ा उड़ा कबूतर, मतलब कबूतर ही उड़ा दिया। मैंने 1-2 वीडियो और देखी उसके बर्थडे पार्टी की, जो कि मुझे जानकारी मिली है कि कुछ मीडिया वाले उनको डालेंगे। वो बकवास कर सकती है, प्रैक्टिकल उसकी दुकान में कोई सामान नहीं, उसको तो बल्कि हम जैसे लोग, कुछ अच्छे संत लोग, टाइगर फोर्स के लोग, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग उसको, उसकी दुकान मजबूत कर रहे हैं, उसकी टीआरपी बढ़ती है। ऐसी ओछी, घटिया और बल्कि कलंकित मैं कहूँगी जो समाज को भी कर रही है, वहाँ बैठ के अपने आप को ठुकराइन कह रही है। तो ये महिला, मैं कहूँ ठाकुर समाज से निवेदन करूँ, भाई थारी राजपूतनी है, उसको उसके घर भेजो ससुराल में उसके पति के पास। और उसका अगर बहुत नहीं है तो ठाकुरों के पास इतनी संपत्ति है, इतने पैसे हैं, इतना जुगाड़ है, इसका सिस्टम बिठा कर इन्हें अपने घर बिठाओ। अपने इसके बालका तक क्यों दूर कर रहे हो? इसकी सास की या बुढ़ापे में सेवा करे, कड़ाई खाम खाई सी तीसी करांदी फिर ठाकुरा का नाम बदनाम हो रहा जी। तो देखिए, आज के जो समय में मैं कहूँ कि लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समस्या सबके सामने है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो इसका सोल्यूशन अगर आपसे चाहें कि फिलहाल जो हो रहा है उसका आप एक स्टिक सोल्यूशन क्या देना चाहेंगे अपनी नज़र में? ऐसे है जी, हम लोग आपके माध्यम से, जब से हमने इसका खुलासा करना शुरू किया, मोखरा से अगर ये ना जाती तो लोग अभी तक के बहुत अपने आप को बर्बाद कर लेते। दूसरा, जे इतनी तपस्वी है तो ये मोखरा से ना जाती। फिर जे इतनी तपस्वी है असोदा में बैठी होती। फिर जब इतनी तपस्वी है वहां से हांसी के पास से इसको होटल से वापस उठा के ले आए। अरे कौन सा साधु ऐसा है, कौन सा सन्यासी ऐसा है जिसको रेंट पे लेके 20 लड़के रख के, धागा भी वो लड़के बांध रहे जिनको कल तक नाक साफ नहीं करना आता था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये गोरखनाथ के काम में क्या? कौन से चेले बना रही है? दूसरा, इसकी जितनी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, देखिए, गाली देना, क्रोध में शस्त्र उठाना या अमर्यादित भाषा का प्रयोग होना, वो एक आधी बार हो जाता है। उसमें तो इतना भी दम नहीं था, वो यूं कह दे कि गाली दी है। मैंने पूछ लो, आपने गाली दी है, साध्वी जी दी है, और बोर्ड के छेड़ोगे फिर दे देंगे, फिर क्या हो गया? लेकिन आन बान शान पर कोई बात आए ना, जमीर पर कोई बात आए, गाड़ी के आदमी पता नहीं क्या क्या कर दे। पर थोड़ी ना
गुरु गोरक्षनाथ जी की कसम खा के धूणे के सामने खड़े होके और ये कह के नहीं नहीं मेरी डबिंग है, मैंने गालियाँ नहीं दी है, तो क्या उम्मीद करते हो? आपने मुझसे पूछा कि अब आप इसका हल क्या निकालेंगे। साधु समाज से तो मैं विनती कर ली, प्रशासन से विनती कर ली, काफ़ी लोगों से कह लिया कि ड्रामा बंद कराइए, इससे हमारे हिंदू धर्म को, सनातन को, हमारे मंदिरों को, हमारे पास आने वाले लोगों को और मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोगों को हानि होती है। वो हानि किस टाइप की होती है कि जब दूसरे धर्म के लोग हमें देखते हैं तो सोचते हैं इनके साधु ऐसे होते हैं क्या। जब दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि देखो बेवड़ी किस टाइप के काम कर रही है, देखो देवी देवताओं की कसम खा रही है, क्या हिंदुओं में ऐसे साधु होते हैं? कहाँ हमारे सनातन की देश विदेश पूरी दुनिया में व्याख्या होती थी, सम्मान होता था। इस तरह के लोग आप सिख धर्म में आपने देखा कोई अपमान करते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा। ईसाइयों में देखा कभी? आपने सुना भगत सिंह किसी के अंदर आया? तो कहना ये चाहती हूँ अंत में इसका उद्धार हम लोगों को ही करना पड़ेगा। वहाँ की युवा टीम बहुत जल्दी तैयार है। अगर ये पाखंड इसने बंद नहीं किया, हम नहीं चाहते कि आपके चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का प्रचार करें, टीआरपी बटोरें, ये कहें हम धर्म रक्षक हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदूवादी हैं, गर्व से कहते हैं। ये काम भी हमारे देश हित में आएगा जिस दिन हम इसको उठा के इसके घर जो इसकी ससुराल है या मायका वहाँ छोड़ाएंगे हम जी। तो देखिए ये थी साध्वी देवा ठाकुर जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे लिए इन्होंने इतना समय दिया। और आप भी देखिए इन्होंने जो विचार रखे हैं उस पर अमल कीजिए, थोड़ा विश्लेषण कीजिए और देखिए आम जनता का क्या फर्ज बनता है और क्या वो कर सकते हैं। आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक तो कि सारी जिम्मेवारी सिर्फ इन धार्मिक लोगों की नहीं है, साधु संतों की नहीं है, युवा टीम की नहीं है जी। अगर हम बार बार बोलते हैं ना कि वो पाखंड कर रही है, वो पाखंड कर रहा है, वो धुने का उपयोग गलत कर रहा है या वो भगवे का उपयोग गलत कर रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं मानसिकता पैदा होती है कि तुम्हारा क्या नुकसान कर रहा है जी। लोग वीडियो पे मैं कमेंट्स देखती हूँ आपके, लोग कहते हैं कि तुम्हारा क्या ले रहे हैं, तुम भी तो कर रहे हो, कमा के खा लेने दो। तुम ऐसे ले रहे हो, तुम बड़े आश्रम में बैठे हो, तुम लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तुम पीसफुल माहौल में हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, वाई कहाँ से आए, किसने दिए, किसने सुविधाएं उपलब्ध की? हमारा संघर्ष है अपने जीवन का। प्रैक्टिकल डीपली आप हमारे जीवन में जाइए कि हमने कितने काम किए होंगे। सनातन के लिए गिन लीजिए, हिंदू धर्म के लिए गिन लीजिए। हम पाखंड या ड्रामा नहीं करते, हम तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं लोगों को एक आंसर देना चाहती हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, हम विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे धर्म को, राष्ट्र को, युवाओं को, हरियाणा को और एक औरत की मानसिकता को लॉस हो रहा है जिस तरह का कार्य वो कर रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी का, और सभी दोस्तों को नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार।